नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत करेंगे तालिबान और उसको लेकर हो रही भारत में सियासत की खबर से। तालिबान के नाम पर भारत में भी अब सियासी धमकियों का दौर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। कुलगाम में उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी यानी अफगानिस्तान को देखो, जहां से अमेरिका बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाने पर मजबूर हो गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी कमजोर नहीं है, बल्कि वो बहुत बहादुर और धीरज रखने वाले हैं। जिस दिन सब्र की दीवार टूट जाएगी, तुम परास्त हो जाओगे। दरअसल महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। जांच एजेंसी ने नजीर से 3 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद महबूबा मुफ्ती भड़क गईं। महबूबा ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में शांति सुनिश्चित करना चाहती है तो उसे आर्टिकल 370 बहाल करना होगा। हर बार मैं कहती हूं कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी, उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। और इधर तालिबान का असर चीन और ताइवान के बीच चल रहे विवाद पर भी देखने को मिल रहा है। ताइवान ने कहा है कि चीन तालिबान की तरह उस पर कब्जा करना चाहता है। हाल ही में चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लिख चुका है कि जो अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान को नहीं रोक पाया, वो ताइवान में चीन को क्या रोक पाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी संपादकीय में लिखा है कि ताइवान को अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन ने वियतनाम और सीरिया युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा था कि अमेरिका मदद करने के बजाय स्थिति बिगड़ने पर भाग निकलता है। इधर भारत की सीमा पर चीन अब तक 500 मॉडल गांव बना चुका है। दरअसल मॉडल गांव की आड़ में चीन बंकर बना रहा है और गांव की आड़ में सीमा तक सड़कें भी बना रहा है। भारत, चीन और भूटान के ट्रांजैक्शन डोकलाम में हुए फेस ऑफ के बाद ही चीन ये साजिश रच रहा है। चाहे सिक्किम हो या फिर लद्दाख या फिर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भारतीय सीमा से सटे इलाकों में वो मॉडल गांव लगातार बना रहा है। गलवान घाटी में हुई भिड़ंत के बाद चीन तेजी से काम में जुटा हुआ है। वैसे 2017 से चीन ने सिक्किम के पास बड़ी तेजी से चौड़ी सड़कें और पक्की संरचनाओं का निर्माण भी कर लिया है। सेना का जवान हूँ, मैं सीमा पर तैनात हूँ। मैं किसी भी मौसम में और किसी भी हालत में दुश्मन के साथ अपनी सीमा को सुरक्षित रखूँगा। मुझे अपने प्रशिक्षण और कुशलता पे गर्व है। मैं दुश्मन की किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं अपने देश की आन बान शान को हमेशा ऊंचा रखूँगा। हमारे लिए मौसम की कोई चुनौती नहीं है। हम हर वक्त किसी भी मौसम में दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। चलिए देश की सीमा से लौटते हैं मध्य प्रदेश की सियासत की तरफ। सीएम शिवराज के सख्त तेवर सुर्खियों में हैं। खस्ताहाल सड़क पर मीटिंग में ही उन्होंने सीपीए को बंद करने का फरमान दे दिया। साथ ही अधिकारियों को चेताया भी कि एजेंसियों में तालमेल की कमी से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैसेज साफ है कि शिवराज की नज़र जन मुद्दों पर जमी है। देखिए ये रिपोर्ट। गड्ढों पर सख्त हुए सीएम, अब सीपीए हुआ बंद। एजेंसियों में तालमेल न होने से नाराज, जन मुद्दे पर लापरवाही नहीं बर्दाश्त। राजधानी भोपाल के गड्ढों से सियासत में इतने हिचकोले आए कि इसकी देखरेख करने वाली एजेंसी सीपीए में ही ताले लग गए। खुद सीएम शिवराज इस एजेंसी पर इतने नाराज हुए
कि मीटिंग में ही इसे बंद करने का तत्काल आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, रोड निर्माण की एजेंसियों में तालमेल की कमी को लेकर भी सीएम काफी नाराज दिखे। खराब होने की जिम्मेदारी तय करूंगा। कौन सी पीडब्ल्यूडी की है, कौन सी कितनी कौन की है? सर 4 एजेंसी हैं सर, पीडब्ल्यूडी, सीपीए, नगर निगम और बीडीए। ये 4 क्यों है? तो सबके पास परंपरागत रूप से परंपरा बदल दो। सीपीए आज तत्काल इसी समय तत्काल प्रभाव से समाप्त, कोई सीपीए की जरूरत नहीं। राजधानी की सड़कें सरकार के दामन पर दाग बन गई थी। 50% सड़कें ऐसी हैं जो बारिश में उखड़ चुकी हैं। कोलार, होशंगाबाद रोड, रायसेन रोड, कमला पार्क समेत पुराने शहर की सड़कों की स्थिति सबसे ज्यादा जर्जर है। हालांकि गड्ढों में मिट्टी और गिट्टी डाल दी गई है, लेकिन इससे विपक्ष कहां शांत रहने वाला है। वो तो सीपीए बंद होने पर भी संतुष्ट नहीं दिख रहा। आज पूरे प्रदेश की सड़कें खराब हैं। प्रदेश में किस तरह का काम हो रहा है इसका उदाहरण यहाँ देखने को मिला कि पुराने पुल और पुरानी रोडें जिंदा हैं और इस बाढ़ में भारतीय 15 साल में बने हुए पुल और रोडें बह गई, उखड़ के बह गई। तो हम चाहते हैं कि शिवराज सिंह जी सख्त हों और क्वालिटी मेंटेन करें, वर्क मेंटेन करें और गड्ढों को भरवाने का काम करें। दिखने से काम नहीं चलेगा, कहने से काम नहीं चलेगा। सीपीए यानी कैपिटल प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल को व्यवस्थित तरीके से डेवलप करने के लिए साल 1960 में आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। माना जा रहा है कि अब इसके बंद होने के बाद इसका काम पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि इसके अधिकांश काम निर्माण से जुड़े हैं। वैसे पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जब भोपाल के प्रभारी मंत्री थे, तब सड़कों की एक एजेंसी तय करने का मुद्दा उन्होंने उठाया था। भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा भी सड़कों के निर्माण को लेकर एक एजेंसी तय करने की बात कह चुके हैं। अब सीएम को भी लगा कि सीपीए से काम नहीं बन पा रहा। सड़क को लेकर शिवराज काफी संवेदनशील रहे हैं। वो मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से भी बेहतर मानते हैं। ऐसे में खराब सड़कों को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा निकली तो दूसरी तरफ जनहित के मुद्दों पर भी तेजी दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और एमपी के बाद बात अब तमिलनाडु की, जहां के सीएम एम.के. स्टालिन के फिजिकल वर्कआउट के वीडियो नियमित रूप से सामने आते रहते हैं। अब स्टालिन के वेट ट्रेनिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री स्टालिन अपने स्वास्थ्य पर खासा ध्यान देते हैं। कभी वो साइकिल लेकर सड़कों पर नजर आते हैं तो कभी वर्कआउट करते दिखते हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एम.के. स्टालिन जिम में वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शारीरिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित भी करते हैं और स्वस्थ रहने की जरूरत पर प्रकाश डालते रहते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भोपाल और इंदौर में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। शनिवार सुबह से कई हिस्सों में पानी गिर रहा है। उज्जैन की बात करें, 24 घंटे में 1.5 इंच बारिश हुई है। यहाँ शिप्रा नदी अपने उफान पर है। इसकी वजह से रामघाट के मंदिर नदी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2 दिन तक हल्की और मध्यम बारिश होने की बात कही है। साथ ही अगले 24 घंटे में टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सीहोर, देवास और झाबुआ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर डबरा में लगातार बारिश का दौर जारी है। नदी नाले अपने उफान पर हैं। ऐसे में भितरवार के पास से निकलने वाली सिंध नदी का भी यही हाल है। नदी पर बना धूमेश्वर धाम मंदिर का पुल पहले ही टूट चुका है और ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोग रस्सी के सहारे नदी पार करने पर मजबूर हैं। पुल के टूटने से तकरीबन 20 गांवों का आपस में संपर्क टूट चुका है। लोगों को आवाजाही में तमाम परेशानियां हो रही हैं और जिसे ज़रूरत है उसे इस तरह से नदी पार करनी पड़ रही है, जैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। राघोगढ़ में बारिश का कहर ऐसा है कि पानी के तेज बहाव में एक कार तक बह गई। दरअसल बारिश के चलते नदी का पुल पहले ही जलमग्न था,
लेकिन कार सवार पानी के तेज बहाव में भी कार निकालने की कोशिश करता रहा। हालांकि ड्राइवर ने कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रुठियाई बाईपास की ये घटना बताई जा रही है। और शुरुआत में जो कार पुल के पास पूरी तौर पर नज़र आती है, बाद में उस कार का क्या हश्र होता है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गनीमत रही कि इसमें किसी तरह से जान का नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर ने वक्त पर कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। राघोगढ़ की तस्वीरें हैं। तेज बहाव में यहाँ एक कार नदी में बह गई। यूपी के घूरपुर के रहने वाले कुंवर बहादुर इन दिनों रीवा की गली गली में भटक रहे हैं। अपनी पत्नी की तलाश में 100 किलोमीटर की दूरी भी उन्होंने साइकिल से तय की। पत्नी की दिमागी हालत ठीक ना होने के चलते पिछले 1 महीने से वो लापता बताई जा रही है। पहले तो यूपी के जिलों में पत्नी की तलाश की और अब मध्य प्रदेश के रीवा जिले में वो अपनी पत्नी की तलाश कर रहे हैं। कुंवर बहादुर हाथ में फोटो लेकर लोगों से अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं। गुमशुदा के पोस्टर भी लगा रहे हैं। अपनी वाइफ ढूंढने से। क्या हुआ है वाइफ को? कब से दिमाग नहीं सही है, नींद नहीं आती थी। कब से लापता? 17 तारीख 2 बजे रात से। कैसे जानकारी हुई कि आपको लापता है? उनका दवा चलता रहा काका थी, दवा चलता रहा काका थी। नींद के दवा खाए रहे, सोई के उठिन तो भाग चलिन रात में 2 बजे रात। कहाँ से आप आए? जारी कांटी घोरपुर के पास में है। कैसे आए वहाँ से? साइकिल से भैया। अभी आप जगह जगह पोस्टर भी लगा रहे हैं। हाँ, जगह जगह पे पोस्टर लगाते हैं। तो कैसे जानकारी हुई, कैसे आप रीवा तक आए? सोहागी से पता चलने लगा, सोहागी मंदिर से मनगवा तक पता चला। होटलन बीच बीच में बताओ थी लोग कि बीच डिवाइडर पकड़ के इधर लड़की गई है। चलिए बात अब रक्षाबंधन की। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व हर उस बहन के लिए बेहद खास है जिसकी रक्षा और तरक्की के लिए भाइयों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, जिन्होंने दुर्ग की धरती से राष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय कर अपनी एक अलग पहचान कायम की। सरोज पांडे खुद ये मानती हैं कि इनकी कामयाबी के पीछे कभी न सामने आने वाला वो भाई रहा जिसने रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर अपनी बहन को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमेशा हर चुनौती के वक्त वो ढाल बनकर खड़ा हो गया। पेश है रक्षाबंधन पर यह खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन का ये पर्व आम से लेकर खास तक सभी बहनों के लिए खास मायने रखता है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी साल भर इंतजार करती हैं सिर्फ रक्षाबंधन के इसी पर्व का, जब वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांध उनके प्रति अपना स्नेह और कृतज्ञता जाहिर कर सके। क्योंकि राजनीति का ये सफर सांसद सरोज के लिए मुमकिन हो सका है सिर्फ और सिर्फ उनके भाई राकेश पांडे की वजह से, जिन्होंने अपनी बहन को आगे बढ़ाने अपनी पूरी उम्र लगा दी। मुझे लगता है कि राजनीति बहुत कठिन है और कठिन राजनीति में कई बार लोग जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं हो और मध्यम वर्गीय परिवार की अगर कोई लड़की राजनीति में आती है तो लोग उसे बहुत बेहतर नज़रिए से पहले नहीं देखा करते थे। ऐसे समय पे भी मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने जो चाहा, जो करना चाहा, उसके लिए वो हमेशा पीछे खड़े रहे। कभी प्रश्न नहीं, कभी किसी विषय पर संशय नहीं, कभी कोई ऐसा स्थान नहीं जिस पे मुझे उत्तर देना पड़ा। तो शायद ये मेरा मनोबल हमेशा बढ़ाता था और उसके कारण ही मैं यहाँ आ पाई। अपने स्कूल के दिनों को याद कर आज भी सरोज पांडे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो याद करती हैं कि जब स्कूल जाने का मन नहीं करता था तब इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो बड़े भाई का ही सहारा लेती थी। हम सब 4 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। अपनी सभी बहनों की भाई राखियाँ आज मैं अपने भाई को बांधती हूँ। तो हम सब हमेशा इंतज़ार करते हैं और मेरे भाई ने मुझे हमेशा संघर्ष के पलों में बहुत मजबूती के साथ मेरे पीछे खड़े रहे और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उसमें मेरे भाई का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने जब जीवन की शुरुआत करी, मैं जब स्कूल पढ़ने गई, पहली क्लास में गई,
तो मैं स्कूल जाने से बहुत रोती थी। उस समय जाना नहीं चाहती थी। मेरा भैया 5वीं में पढ़ता था, तो मुझे स्कूल लेकर जाने का काम मेरा भाई ही किया। हर भाई को या देश के हर पुरुष को किसी भी परिवार के सदस्य के लिए भले वह सपोर्ट न कर सके, भले वह साथ न खड़े हों, लेकिन बाधा मत बने। यदि वो बाधा नहीं बनेंगे तो वो महिला जरूर प्रगति करेंगी, अपने हुनर को सामने ला पाएंगी, और यदि सपोर्ट करें तब तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। सांसद सरोज छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी एक अलग पहचान रखती हैं। सरोज ने लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और भाई के साथ ने ही हर मुश्किल मोड़ और कठिन डगर को आसान बना दिया। तभी सरोज पांडे रक्षाबंधन के पर्व को पूरी तरह से अपने भाई पर समर्पित करती हैं, जो जिंदगी के अच्छे और बुरे हर वक्त में उनके साथ खड़े रहे। अनुभूति भाकरे ठाकुर, बंसल न्यूज, दुर्ग।